हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, चैप्टर नंबर थर्ड है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, आज हमारा 10वां दिन है और पिछले 9 दिन हम कंटिन्यूस वीडियो बना चुके हैं एंड आपके लिए अपलोड कर रहे हैं और होप कर रहे हैं क्योंकि आज वैकेशन है और आज ये चैप्टर मैं फिनिश कर दूंगा। ठीक है। तो होप कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं। यदि आपको समझ में आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए करेगा और वीडियोस को शेयर कर दीजिए जो भी क्लास 10th में है। एंड मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बाद क्लास 11th की एंड उसके बाद क्लास 12th की कंटिन्यूस वीडियो आएंगी। ठीक है। तो आप हमारे साथ लॉन्ग टाइम तक जोड़ सकते हो। कोई भी डाउट से आप मेरे को बता सकते हो। यदि आप मेरे नियर बाई रहते हो तो आप मेरे से पर्सनली मैं ट्यूशन क्लास भी प्रोवाइड कराता हूँ जो कि काफ़ी कम बच्चे होते हैं और इस बार सो और मैं कम बच्चे रखूंगा, सिर्फ 7 बच्चे या 6 बच्चे एक बैच में रखूंगा बस, जिस पर प्रॉपरली तरीके से ध्यान दिया जा सके। हाँ, फीस थोड़ा सा महंगा रहेगा बट आप ये फील नहीं कर सकते हो कि इतना फीस ज़्यादा महंगा है, क्योंकि टेस्ट प्लस एग्जाम पेपर्स और कॉपियाँ ये सब मैं यहीं से प्रोवाइड कराता हूँ। तो एज यूजल तो मैं नॉर्मल जैसे तुम कहीं भी पे कर रहे हो उतना ही फीस लगेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये सब मिला के इतना बजट हाई नहीं होता है, बहुत कम बजट रहता है एंड आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आपके लिए पॉजिटिव एंड बेस्ट चीज रहेगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट कर लेते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया था, इस एक्सरसाइज में मैं एलिमिनेशन मेथड बताऊंगा। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेट करना। आपने WWE की फाइट देखी होगी, ठीक है। तो जब भी फाइटर फाइट करते हैं, जब भी चैम्बर का मैच होता है तो एलिमिनेशन राउंड आता है। एलिमिनेशन राउंड, या फिर तुमने बिग बॉस भी देखा होगा, एलिमिनेट यानी कि एक प्लेयर को आउट होना पड़ता है। तो यहाँ पे कितने प्लेयर हैं? 2 प्लेयर ही तो हैं, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। अब इन 2 प्लेयरों में से किसी एक को क्या करना है? एलिमिनेट करना है, यानी कि एक टर्म को पूरी तरह से खत्म करना है। इसी को क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब वो कैसे करेंगे वो समझाता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे बेटा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, यदि मैं इन्हें दोबारा से लिख लूं यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ले लूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड ले लूं, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, अब यदि मैं डायरेक्टली फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से सब्सट्रैक्ट करूं तो दोनों में से कोई भी टर्म, ना तो x की ना y की एलिमिनेट हो रही है। तो ऐसा मैं क्या करूं कि ये टर्म एलिमिनेट हो जाए? तो मेरे पास 2 चॉइस है। देखो, पहली चॉइस को ध्यान से सुनो। यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 2x हो जाएगा और इधर भी 2x है। सब्सट्रैक्शन करते समय x की वैल्यू टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन मेरे पास क्या है, यदि मैं इधर 3 से मल्टीप्लाई करूं, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे 3y हो जाएगी और यहाँ पे माइनस का 3y है। तो अब मेरे को सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये ऐड करने पर ही टर्मिनेट हो जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमेशा ध्यान रखिए, यदि अपोजिट साइन की कोई वैल्यूज है, जैसे इधर देखो, ये सेम साइन की दोनों वैल्यू है और ये अपोजिट साइन की दोनों वैल्यू है, तो कोशिश करिए अपोजिट साइन की वैल्यूओं के कोफिशिएंट को सेम करने की, ठीक है। जो कांस्टेंट वैल्यू आगे रहती है उसे सेम करने की, जिससे कि वो ऐड करने पर ही एलिमिनेट हो जाए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यदि आप सेम साइन, ये दोनों ही पॉजिटिव साइन हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोशिश करिए कि यदि अपोजिट साइन की कोई वैल्यूज हैं तो उनकी कोफिशिएंट को आप सेम करने की, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब मैं ये वर्ड लिखूंगा कि मल्टीप्लाई बाई थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये 3 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सभी टर्म्स में होगा। ध्यान रखना ये चीज, समझ में आ रहा नहीं है? सभी में होगा, किसी एक में नहीं होगा, सब में होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 50। अब इसे इक्वेशन क्या मान लिया हम, थर्ड। समझ में ही नहीं है ये चीज? क्लियर हुआ? अब क्या है देखो, इधर माइनस का 3y है, इधर प्लस का 3y है, ऐड कर दो, ऐड
सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। जब भी ऐड करोगे 2x और 3x कितना हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा बेटा। 3y नेगेटिव है, ये 3y पॉजिटिव कट जाएगा, इज इक्वल टू 4 और 15 कितना हो गया 19। समझ में आया नहीं आया? तो यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से इधर डिवाइड करने पर x इज इक्वल टू 19/5 क्या हो जाएगा बेटा, 19/5, ठीक है। x की वैल्यू आगे निकाल के, अब अभी हमें क्या करना, y की वैल्यू भी निकालना है, तो इसे पुट कर दीजिए आप। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में कर दीजिए। तो x की जगह पे मैंने लिख दिया 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे उठा के इधर ले जाऊंगा तो बेटा 5 माइनस का 19/5, ठीक है, क्या हो गया 25 माइनस का 19/5, ठीक है। 25 में से 19 घटाऊंगा तो 6/5, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया 6/5। समझ में नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको। अब यहां पे इसके सेकंड पार्ट को कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है ना। 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, इसे इक्वेशन आप सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पे भी देखिए, देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अपोजिट साइन वाली वैल्यू दिख रही है आपको। तो इधर तो 4y है, और यदि मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस का 4y हो जाएगा, ऐड करने पर ही टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। क्या हो जाएगा इधर बेटा 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू 4, इसे इक्वेशन क्या ले लूं थर्ड। समझ में आई नहीं है ये चीज, ठीक है। तो ऐड कर दीजिए, अब ऐड फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पे 4x और 3x क्या हो गया 7x, 4y प्लस का माइनस का 4y टर्मिनेट हो गया, इज इक्वल टू 10 और 4 कितना हो गया बेटा 14। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या आ गया 2, ठीक है। नाउ अब पुट कर लीजिए इस वैल्यू को। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में रख लीजिए, इन इक्वेशन सेकंड में रखिए क्योंकि वो छोटी इक्वेशन। तो 2 इंटू 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 2 जा 4, ठीक है 4, इस 2 को इधर ले जाए तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इसे इधर ले जाऊंगा तो प्लस का 2y हो जाएगा, ठीक है। 2 बचा, 2 इज इक्वल टू 2y, और y से y कट गया, 2 से 2 कट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y सॉरी x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। होप कर रहा हूं ये दोनों पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब इसके बाकी के दो पार्ट और सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट को, ठीक है। तो थर्ड पार्ट देख लो बेटा, थ्री एक्स माइनस का 5y, इस 4 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा बेटा। और इस वाली इक्वेशन में देखो यहाँ 3x है एंड 2y इधर है, तो इसे इधर लेके आऊंगा पहले, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन क्या मान लो सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम साइन, ये दोनों भी सेम साइन, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे 9x है तो इधर ऊपर 3 मल्टीप्लाई करने पर ही काम बन जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा सेम कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये
9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन हो गया क्या है, थर्ड। ठीक है, अब देखो दोनों का सेम है तो क्या करूंगा, सब्सट्रैक्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ठीक है, देखो जब सेम साइन हो तो सब्सट्रैक्शन करिए, जब अपोजिट साइन हो तो ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज। तो अभी देखो सेकंड को थर्ड में से घटा रहा हूं तो 9, ये तो कट जाएगा सेम। इसे इसमें से घटाऊंगा तो क्या जाएगा, माइनस का 13y इज इक्वल टू 7 को इसमें से घटाऊंगा तो क्या बचेगा 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 5/30। ठीक है, माइनस का 5/30। नाउ अब पुट कर लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा, 3x माइनस का 5 इंटू माइनस का 5/30। ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो 3x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 25/30 इज इक्वल टू 4। उठा के इधर ले जाओ इसे, 3x इज इक्वल टू 4 माइनस का 25/30। 3x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करूंगा 52 माइनस के 25/30। ठीक है, समझ में आया। अब आगे से और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3x इज इक्वल टू, दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा 27 बचेगा, 27/30। 3 से 9 टाइम x इक्वल टू क्या हो गया, 9/13। ठीक है ना। अब इसका लास्ट पार्ट बचा, ऐसे भी कर लेते हैं, इसे रिमूव कर दो बेटा पहले। ना अब इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट कर रहा हूं। x/2 प्लस का 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और x नीचे लिख लेते हैं इसके, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको इक्वेशन सेकंड मानो। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। 2 से 3 टाइम तो 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसकी जगह और क्या लिख सकता हूं मैं, 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू -6। इसे इक्वेशन थर्ड मानो। ठीक है, नाउ ऐसे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 एलसीएम हो गया इसका, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और इसे कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन हो गई है 4। ठीक है, समझ में आया नहीं है। अब देखो ये तो पहले से ही सेम दे रखे हैं, सब्सट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें से कर दो उल्टा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फोर्थ। 3 से 3x कट जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से घटाऊंगा तो माइनस का 5 बचेगा इधर, इज इक्वल टू 15 प्लस का। ठीक है, तो इससे इसे काटूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, किस में करोगे आप, जो आपको छोटी लग रही है, या तो इसमें करो या इसमें करो, किस में भी कर दो। इन इक्वेशन फोर्थ कर देते हैं, इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है,
तो 3x माइनस का 3 इज इक्वल टू 9। 3x प्लस का 3 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसे इधर ले जाऊंगा, 6 बचेगा, 3x इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। तो होप कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ।